हमने जो है तो डिजिटल सिग्नेचर स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो पिछली क्लास तक जो है तो हमने ये जो इल्कमाल डिजिटल सिग्नेचर है ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमने क्या करना है कि जो अ, दो और डिजिटल सिग्नेचर के एल्गोरिदम है जो कि हमने डिस्कस करने हैं कि नेस्ट डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम है और एक हमारे पास एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर है जो कि ऑलरेडी एलिप्टिक कर्व पब्लिक की इंक्रिप्शन जो है तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि निस्ट ने पब्लिश किया था एज अ फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ये जो है तो इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा, ये फिप्स 186 में इसकी जो है तो मतलब इसका वो मिल जाएगा, इसकी पब्लिकेशन की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसमें यूजुअली बेसिकली यूज आपके पास जो है तो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम होता है। सही है, शाह जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम इसमें यूज होता है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो इसकी लेटेस्ट रिवीजन आई थी 186-3। ठीक है, तो वो आपके पास क्या करती है कि वो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम बेस्ड ऑन आरएसए के जो आपके एल्गोरिदम्स हैं, तो उसको भी यूज करता है और एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी भी जो है तो बीच में यूज होती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे किस तरह से ये इसको यूज करता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी किस तरह से यूज होती है और आरएसए किस तरह से यूज होती है। ठीक है, तो ये जो है तो ओवरऑल इसका जो है तो पूरा का पूरा निचोड़ है। ठीक है, कि किस तरह से वो होता है। दो मेन अप्रोचेस हैं इसकी, एक डीएसए अप्रोच है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, और एक ये आरएसए अप्रोच जो है तो यूज होती है। ठीक है, तो जो आरएसए की अप्रोच है तो वो फेयरली सिंपल है। ये तो हम मतलब पीछे जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जब हमने पढ़ी थी और हैशिंग साथ में पढ़ ली थी, तो उस टाइम पे भी बार बार डिस्कस हुआ है कि आपके पास क्या होगा कि एक मैसेज है। ठीक है, उस मैसेज का आपने क्या किया, हैश कैलकुलेट किया। ठीक है, आपने उस मैसेज का हैश कैलकुलेट किया, उस हैश के बाद, हैश कैलकुलेट होने के बाद आपने क्या किया कि उस हैश को इनक्रिप्ट कर लिया प्राइवेट की के थ्रू। ठीक है, ए की प्राइवेट की के थ्रू। तो ये आपके पास असल में ए वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये रिसीवर वाला बी वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस पे। ठीक है, कि क्योंकि इधर ये जो है तो प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि ओरिजिनल मैसेज को, ठीक है, कंकेटिनेट कर दिया जाता है इस इनक्रिप्टेड पोर्शन के साथ। ठीक है, इस एनक्रिप्टेड पोर्शन के साथ, और ये जो है तो क्या किया जाता है कि बी को भेज दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन बी को भेज दिया जाता है। बी को जो चीज़ मिलती है तो वो असल में मैसेज और ये इनक्रिप्टेड पोर्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैसेज का हैश जनरेट कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है कि नीचे इस इनक्रिप्टेड पोर्शन को ए की पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट कर देता है। तो अगर ये डिक्रिप्ट होके, सही है, डिक्रिप्ट हो जाता है, और इससे डिक्रिप्ट जब होगा तो लाजमी बात है जब इंक्रिप्शन की लेयर इससे हटेगी तो पीछे आपके पास ये जो हैश होगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसे डिक्रिप्ट किया जाएगा तो इसके हैश को कंपेयर कर लिया जाएगा उस हैश से जो इसने खुद कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये बोल देगा कि हाँ, कि डिजिटल सिग्नेचर भी वेरीफाई हो गया और आपके पास मैसेज की इंटीग्रिटी भी जो है तो आ गई है। ठीक है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि मैसेज के साथ कोई टेम्परिंग हुई है या जो है तो डिजिटल सिग्नेचर में कोई मसला है। ठीक है, तो ये बात, दोनों बातें जो है तो दरमियान में आ सकती हैं इसमें। सही है, तो ये वो आरएसए अप्रोच है। यहाँ पे ये जो इंक्रिप्शन हो रही है तो बेसिकली ये आरएसए एल्गोरिदम को यूज करके हो रही है। ठीक है, आरएसए एल्गोरिदम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डीएसए अप्रोच पे आ जाते हैं। इसमें अब चूंकि ये थोड़ा सा जो डीएसए की अप्रोच है, तो इसमें अभी हमने डीएसए को देखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी। मगर हम उसको इस जो ये जो डायग्राम है इसकी सेंस में देख लेते हैं, इसके बाद इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से सारा कुछ होता है। तो अगेन वही मैसेज है आपके पास। ठीक है, इसका हैश जनरेट हुआ है किसी तरीके से। ठीक है, हैश जनरेट हुआ है, हैश जनरेट करते हैं आप। ठीक है, हैश जनरेट होगा तो उसके बाद क्या हुआ कि अब आपके पास एक की जो है तो होती है। ठीक है, एक जो है तो की होती है। ठीक है, जो कि ये सिग्नेचर जनरेशन का आपके पास ये एल्गोरिदम है, ये वाला पोर्शन सिग्नेचर जनरेशन का एल्गोरिदम है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है कि एक तो ये की एज एन इनपुट जाती है, एक जो है तो सेंडर की प्राइवेट जो की है
तो वो एज एन इनपुट इसे जाती है, और एक पब्लिक पोर्शन होता है, ठीक है, ये पब्लिक की बात नहीं हो रही, ये एक और जो है तो पब्लिक वेरिएबल होता है जो कि इसे एज एन इनपुट मिलता है, इसकी अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेंडर का पोर्शन है, तो ये तीन चीजें इसे मिलती हैं और इससे सिग्नेचर जनरेट होता है, ठीक है। अब सिग्नेचर के कंटेंट्स में क्या क्या है वो हम बाद में जाके देख लेंगे, मगर बेसिकली इससे दो चीजें आपके पास जनरेट होती हैं, ठीक है, एक एस होता है और एक आर होता है। अब वो क्या है उसको देखते हैं। बहरहाल जो सिग्नेचर जनरेट होता है तो उसके साथ मैसेज कंकेटिनेट हो जाता है और यूजर को जो चीज मिलती है तो वो ये चीज मिलती है, तो बेसिकली मैसेज होता है। और जो सिग्नेचर का पोर्शन होता है तो उसमें यहाँ पे देखें दो चीजें हैं, एस और आर है, ठीक है। तो बेसिकली किया जाता है कि इधर से हैश जनरेट होता है, ठीक है, मैसेज का हैश जनरेट होता है, ठीक है। और ये एस और आर का जो पेयर है ये एज एन इनपुट वेरिफिकेशन के उसको जाता है आपके, ठीक है, वेरिफिकेशन के मॉड्यूल को के पास जो है तो आपके पास जाता है और उसको दो चीजें एज एन इनपुट मिलती है। एक तो सिग्नेचर में जो आपका इंक्रिप्टेड पोर्शन होगा जो कि प्राइवेट की से इंक्रिप्ट हुआ होगा, उसको खोलने के लिए पब्लिक की चाहिए होगी, तो वो तो यहाँ से आ गई। उधर वो जो पब्लिक पोर्शन था, वो पब्लिक एक वेरिएबल था, वो यहाँ पे भी एज एन इनपुट जा रहा है, ठीक है। ये हैश भी एज एन इनपुट जा रहा है, ये एस भी एज एन इनपुट जा रहा है और ये आर भी एज एन इनपुट जा रहा है। बेसिकली इससे कुछ आउटपुट जनरेट होगा जो कि कंपेयर होगा आपका आर के साथ, तो अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो मतलब इसका ये है कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है सारा का सारा फेल हो जाएगा, आपका मैसेज जो है तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब होता क्या है, ये वेरिफिकेशन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, सिग्नेचर के ब्लॉक के अंदर क्या है, और इधर कंपेयर कौन सी दो चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह कोई भी पब्लिक की इंक्रिप्शन के सिस्टम में हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास हैं। एक पी का वेरिएबल है, ठीक है, एक पी का वेरिएबल है जो कि एक प्राइम नंबर होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि आपके पास 2 पावर l-1, ठीक है, और 2 पावर l के दरमियान होता है। अब l आपके पास मतलब ये किस रेंज में लाई करता है, ये आपके पास 512 से 1024 बिट्स के दरमियान होता है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 64 में ये होता है आपके पास, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 64 में होता है, मतलब 512 के बाद अगला जो नंबर आएगा तो वो आपको इसके साथ जो है तो 64 ऐड करना पड़ेगा, जो कि बनता है 512 है तो 576 बनता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है तो वो है, ठीक है। तो बिट की जो लेंथ होगी तो वो आपके पास 512 से 1024 बिट्स तक होगी, इंक्रीमेंट ऑफ 64 बिट्स, ठीक है। तो ये आपका प्राइम नंबर एक हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्यों एक और नंबर है जो कि असल में प्राइम डिवाइजर होगा ऑफ p-1, ठीक है, p-1 का प्राइम डिवाइजर होगा, और ये बेसिकली लाए कहाँ पे करेगा, ये 2 पावर n-1, ठीक है, और 2 पावर n के बीच में लाए करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तो बिट की लेंथ है, असल में ये n जो है तो बिट लेंथ ऑफ n बिट्स जो है तो आपके पास ये वो हो रहा है। तो बेसिकली ये p और q आपके पास क्या होंगे, ये ग्लोबल दो वेरिएबल्स होंगे जिसके बेस पे फिर आप g को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास p आ गया और q आ गया, ठीक है, बेसिकली अगर फर्ज करें कहीं पे इसकी कैलकुलेशन आ जाती है तो ये जो वैल्यूज हैं p और q की ये आपको इनिशियली गिवन होंगी, ठीक है, इनिशियली गिवन होंगी। तो उससे जो है तो फिर आप ये g की वैल्यू निकालेंगे, तो g किस तरह से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब g जो है तो आपके पास h⁻p-1 डिवाइडेड बाई q मॉड p जो है तो आपके पास वो होगा। अब h इसमें क्या चीज है, ठीक है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास 1 और p-1 के दरमियान, ठीक है। तो सच दैट h⁻p-1 डिवाइडेड बाई q मॉड p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर, ये जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये g के बाद इक्वल टू ये g के ये इक्वल टू के राइट साइड पे, राइट हैंड साइड जो आपको नजर आ रही है, तो ये अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 h के लिए आता है, ठीक है, तो वो एक पॉसिबल वैल्यू है आपके पास जो है तो h की, ठीक है, मगर उसकी रेंज 1 से वो ज्यादा होना चाहिए और p-1 से वो कम होना चाहिए, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे पोर्शन का रिजल्ट उसके लिए जो है तो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, मतलब आपके पास 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन ग्लोबल वेरिएबल्स आप एक दफा आपके पास आ गए, p q और g, सही है। p का जो है तो प्राइम नंबर होगा इस रेंज में, q जो है तो प्राइम डिवाइजर होगा p का, ठीक है, इस रेंज में, सही है।
जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, उसके लिए एच को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका सिंपल सा तरीका है 1 और p-1 के दरमियान हो, ठीक है, और उसके लिए उस एच के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है तो आपके पास 1 से ग्रेटर आए, ठीक है, 1 भी ना आए, 1 से ग्रेटर आए। तो ये जो है तो तीन वेरिएबल्स आपके पास एक दफा आ गए। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यूजर की प्राइवेट और पब्लिक की निकालनी है, ठीक है। प्राइवेट की जैसे पीछे जो हमने कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े थे पब्लिक क्रिप्टोग्राफी के, तो उसमें हमने क्या किया था कि सिंपल जो प्राइवेट की होती थी तो वो एक रैंडम नंबर होता था किसी स्पेसिफिक रेंज में, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रही है कि एक रैंडम नंबर है एक्स जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है, और क्यू से छोटा है, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम में एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब मैं नाम भूल गया हूँ कि वो पता नहीं गमाल था कि कोई था, मगर उसमें एग्जैक्टली इसी तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो वो 0 और क्यू के दरमियान की वैल्यू होगी, ठीक है, ना क्यू होगा ना 0 होगी, इसके दरमियान की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक दफा आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया तो एक्स की बेस पे फिर आप इसका जो पब्लिक की है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जी आपके पास ऑलरेडी है, जी की पावर में एक्स को रख के मॉड पी उसका ले लें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी पब्लिक की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी यहाँ पे, देखें, हमने बात की थी यहाँ पे हमारे पास एक चीज थी ये के, कि ये की एज एन इनपुट जा रही है, ठीक है। तो ये के अब यहाँ पे देखें, ये यूजर्स पर मैसेज सीक्रेट नंबर है, ठीक है, पर मैसेज सीक्रेट नंबर है। ये भी एक रैंडम नंबर है 0 और क्यू के दरमियान, ठीक है। तो ये हर एक मैसेज के लिए जो है तो जनरेट होगा, हर एक मैसेज के लिए जनरेट होगा, बार बार ये जनरेट होता जाएगा। तो जब भी कोई नया मैसेज जो है तो भेजा जाएगा तो उसके लिए के की वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब दो चीजें थी जिसका हमें पता नहीं था कि वहां पे क्या हो रहा है। एक ये जो ये साइन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे सिग्नेचर आपका जो है तो वो हो रहा है, और एक आपका ये वेरिफिकेशन वाला पोर्शन है, ठीक है, एक आपका ये वेरिफिकेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्सेस जो हैं तो क्लियर नहीं थे कि इसमें क्या होगा। तो इनको अब देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगेन सिग्नेचर जब हम कह रहे थे कि जनरेट होता है तो इसमें से दो चीजें एस और आर हम कह रहे थे कि जनरेट होके निकलता है इसमें से। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले आर कैलकुलेट करते हैं। आर किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप जी पावर के मोड पी लेते हैं, ठीक है। तो के यहाँ से आपके पास आ गया, गे जी जो है तो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है, ग्लोबल कंपोनेंट था, पी भी ग्लोबल कंपोनेंट है और क्यू भी ग्लोबल कंपोनेंट है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप ये साइनिंग वाले पोर्शन तक पहुंचेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास होंगी। के भी होगा, ठीक है, पी भी मौजूद होगा, क्यू भी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये और जी भी मौजूद होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी। तो इस तरह से आपके पास आर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप एस कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ पे, ठीक है, जब एस कैलकुलेट करेंगे तो एस की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हैश भी चाहिए होगा, ठीक है। इसकी बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस जो हम देख रहे हैं तो इसमें अभी तक हमने हैश की बात नहीं की, मगर आप अगर यहाँ पे देखें तो ये हैश एज एन इनपुट जा रहा है, ठीक है। इधर से ये कुछ चीजें मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हैश आपका क्या हो रहा है, ये एज एन इनपुट जा रहा है इधर, ये हैश इधर सिग्नेचर के मॉड्यूल को एज एन इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो ये हैश आप कैलकुलेट जब करेंगे, ठीक है, तो ये जो है तो यहाँ पे फिर यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले के का इनवर्स मालूम करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हैश प्लस एक्स आर से, ठीक है। तो एक्स ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, एक्स ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पे मौजूद है, यूजर की प्राइवेट की है। आर क्या चीज है, आर भी ऑलरेडी जो है तो आपके पास मौजूद है, वो इधर आप कैलकुलेट कर चुके हैं साइनिंग में पहले, ठीक है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके इसका मॉड क्यू ले लेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिग्नेचर आपके पास असल में होगा क्या, आर और एस का पेयर होगा, ठीक है, आर और एस का पेयर आपके पास होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो पीछे वाली स्लाइड है तो यहाँ पे सिग्नेचर के पोर्शन में एस और आर दोनों को लिखा हुआ है। अब अगेन जब वेरिफिकेशन के पोर्शन में जाएंगे तो इधर देखें इनपुट में क्या है, हमारे पास यूजर की पब्लिक की है, ठीक है, ये एक पब्लिक पोर्शन है, ठीक है। ये जो पब्लिक पब्लिक वेरिएबल्स की बात हो रही है ना, ये तो ये बेसिकली आपके पास ये देख लें कि यहाँ पे कौन से पब्लिक वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। जी यूज हो रहा है, ठीक है, पी यूज हो रहा है और क्यू यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ये आपको ये नजर आ रहा है, ये पी यू ऑफ जी जो नजर आ रहा है, तो ये असल में इन वेरिएबल्स का पूरा सेट जो है तो इसको एज एन इनपुट जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही सेट जो है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के ब्लॉक में एज एन इनपुट जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के ब्लॉक में एक ये पब्लिक की जाएगी, ये पी यू ऑफ जी जाएगा, मतलब वो जी पी और क्यू की वैल्यू,
और एक आपका जो हैश कैलकुलेट होगा तो वो एज एन इनपुट जाएगा, ठीक है, और एस और आर की वैल्यूज एज एन इनपुट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एस जो हमारे पास मैसेज के साथ था, ये वाला एस, ठीक है, ये जो एस मैसेज के साथ था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका इन्वर्स मालूम करके मॉड क्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको ये वेरिफिकेशन के पोर्शन में जो एम होगा तो वो एम डैश आर आर डैश और एस जो है तो एस डैश की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। तो इसको जो चीज सेंड हुई थी और जो चीज रिसीव हुई है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये इसी हालत में पहुंचे, ठीक है। अगर इसमें फर्ज करें कोई अटैकर कोई चेंज कर लेता है तो वो लाजमी बात है आपके पास जो है तो डिफरेंट चीजें होंगी, वही जो भेजी गई हैं तो वो नहीं होंगी। तो इस वजह से इसको यहाँ पे एस डैश एम डैश और आर डैश से वो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो नीचे जब वेरीफाई हो जाएगा तो हम फिर कहेंगे कि ये एम आर और एस थे, ठीक है। तो इसी वजह से एस डैश लिखा हुआ है। बाकी एक्चुअली अगर वैल्यू उधर से सही पहुंची है तो वही एस की वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। तो एस का आपने इनवर्स मालूम करके उसका मॉड क्यू ले लेना है, ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने यू वन कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपने मैसेज का हैश कैलकुलेट करके उसके डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड क्यू ले लेना है, ठीक है। उसके बाद U2 कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है कि आर 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 डैश को W से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड क्यू ले लेना है, ठीक है। हाँ ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि V कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने V कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अब देखें हमने क्या क्या यूज कर लिया, हमने S यूज कर लिया, ठीक है। हमने उसको हैश को यूज कर लिया, तो इधर से मैं टिक करता जाता हूँ अपने पीछे उससे कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे मैं कर देता हूँ ग्रीन से जो जो यूज हो गए। हमने ये हैश यूज कर लिया है, ये एस वाला पोर्शन यूज कर लिया है, ठीक है। और क्या क्या यूज कर लिया है हमने, हैश यूज हो गया, क्यू यूज हो गया, ठीक है। तो वो आपके पास इस पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। क्यू पी और जी को जो है तो हम इधर से कंसिडर कर लेते हैं। अब आर रहता है, ठीक है, और आपके पास पब्लिक की रहती है उसकी सेंडर की, ठीक है। तो ये देख लें आर यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो आर को भी मैं टिक कर देता हूँ, आर भी हमारे पास यूज हो गया, ठीक है। अब पब्लिक की बारी है, ठीक है। वी को कैलकुलेट करने के लिए जी जो ग्लोबल पोर्शन है हमारा पास, ये वाला जी, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो इसकी पावर में U1, ठीक है, इन टू वाई की पावर में U2। वाई कहाँ पे है, वाई ये आपके पास पब्लिक की है, ठीक है। तो देख लें पब्लिक की भी आपके पास यूजर की यूज हो गई है, तो पब्लिक की पे भी हम यहाँ पे ग्रीन टिक लगा देते हैं, तो सारे इनपुट आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये देख लें पब्लिक की, उसके बाद उसका मॉड पी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड पी और फिर मॉड क्यू आप ले लेंगे, ठीक है। आखिर में आपको पता कैसे लगेगा कि वेरिफिकेशन जो है तो मतलब ये चीज करेक्ट थी या करेक्ट नहीं थी, तो आप ये जो वी आपके पास कैलकुलेट हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लेंगे आर डैश जो रिसीव हुआ था, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा, वरना तो ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो हैश की बात हो रही है जगह जगह पे, तो ये जो है तो हैश जो कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये SHA-1 को यूज करके किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इधर भी आपको ये हैश नजर आ रहे हैं दोनों ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों SHA-1 से जो है तो कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था क्या कहते हैं इसे, निस्ट का डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम, ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम का, तो वो इस पे जो है तो बेस करता है, ठीक है। ये डीएसए अप्रोच वाली चीज थी ये, ठीक है। आरएसए का तो सिंपल है ना, उसका तो हमें पता है कि ये इंक्रिप्शन किस तरह से परफॉर्म होती है, मगर यहाँ पे ये चीज जो है तो क्लियर नहीं थी कि ये किस तरह से होती है, तो उसका प्रोसेस जो है तो हमने वहां पे बता दिया है कि किस तरह से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस तरह से आपके पास जो है तो साइनिंग का प्रोसेस होता है और किस तरह से जो है तो आपके पास वेरिफिकेशन का पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप देख लें तो ये देख लें, ये आर कैलकुलेट हो रहा है इधर आपके पास यहाँ पे, और इधर आपके पास ये एस कैलकुलेट हो रहा है, तो वो डिफरेंट इनपुट्स उसको जा रहे हैं, और आखिर में आपके पास मैसेज पूरा का पूरा आता है, और आर और एस की वैल्यूज जिस तरह से आपने कैलकुलेट की होती हैं इस और इस एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो इधर आ जाती हैं, इसको एज एन इनपुट मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह वेरिफिकेशन का पोर्शन भी है,
ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी हम पीछे से इक्वेशन सारी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो है तो इसे ग्राफिकली शो किया हुआ है। हाँ अच्छा, यहाँ तक बताएं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं आगे और हम आते हैं एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम की तरफ। ठीक है, तो एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर, आप लोगों को एलिप्टिक कर्व जो का वो था तो वो मैंने कराया था। ये जब चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये एलिप्टिक कर्व अरिथमेटिक की बात की थी और इसके बाद एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी की बात की थी। ठीक है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये बेसिकली जो इसका सारा का सारा प्रोसेस था तो वो डेफी हेलमैन की ही तरह था, मगर कुछ चीज़ें दरमियान में चेंज थी। मतलब कुछ वेरिएबल्स थे जो कि ऐसे थे कि उससे चेंज थे, और इसमें चूंकि वो कर्व पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी तो जो पॉइंट्स आते थे हमारे पास वो सारे के सारे कर्व के ऊपर आते थे। तो वो बातें ज़रा जहन में हमने रखनी है। ठीक है, कर्व मैंने एक बना के दी थी इसी इसी टाइप की आपको बोर्ड पे। ये जो कर्व्स आपको दो नज़र आ रही हैं, तो इसी टाइप की दो एक कर्व मैंने आपको बना के दी थी और मैंने आपको कहा था कि इसमें होता यह है कि आपके पास कोई भी वैल्यू जब जनरेट होती है तो वो कर्व पे एक पॉइंट होता है आपके पास। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है कि अगर फर्ज करें कोई वैल्यू कर्व से बाहर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी ने या तो गलती से जनरेट किया, या प्रोसेस गलत हुआ है, या किसी अटैकर ने जो है तो आपको दी है। ठीक है, मतलब कोई भी मैसेज अगर फर्ज करें आप उसको डिकोड करते हैं, मतलब डिक्रिप्ट करते हैं, और वो आपके पास पॉइंट से बाहर उसकी वैल्यू आती है, पॉसिबल पॉइंट से बाहर उसकी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैलिड मैसेज नहीं है, या इस तरह की बातें हमने इसके बारे में की थी। तो वो बातें ज़रा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप फर्ज करें भूल गए हैं तो बेसिकली ये देखने के बाद आप जाके दोबारा वो एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी देख सकते हैं, मगर उसके कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे वैसे भी डिस्कस हो रहे हैं। चार चार बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर की आपकी स्कीम यूज हो रही है तो उसमें जो जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो उनमें जो जो बंदे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सबके पास सिमिलर ग्लोबल डोमेन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, वो जो ग्लोबल पैरामीटर जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किए कि ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, तो इसी तरह इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी जब हम कर रहे थे तो इसमें भी हमारे पास ग्लोबल पैरामीटर्स थे। किधर गया ये? इसमें भी हमारे पास ग्लोबल पैरामीटर्स थे यहाँ पे। ठीक है, ये देख लें ग्लोबल पब्लिक पैरामीटर्स, ये ए बी क्यू और पी। ठीक है, और इसी तरह जी का जो है तो एक ग्लोबल वेरिएबल इसमें था। ठीक है, तो ये जो है तो सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इसमें, ए बी, ठीक है, क्यू पी और ये जी का। ठीक है, तो ये अगर आप भूल गए हैं तो बेशक जाके दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, विच डिफाइन एन इलिप्टिक कर्व एंड अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑन द कर्व। ठीक है, जो कि आपके पास वो एक इलिप्टिक कर्व को जो है तो डिफाइन करता है। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपके पास किसी भी इलिप्टिक कर्व की जो है तो इस तरह की कोई इक्वेशन जनरेट होती है। अगेन इसकी मैथमेटिक्स में हम नहीं जाते कि इससे जो है तो किस तरह से वो इक्वेशन जनरेट होती है, मगर उसकी शेप मेनली डिपेंड करती है आपके पास इन दो वेरिएबल्स पे, ये ए और बी की वैल्यू पे, कि ये किस तरह से सेट होते हैं। तो आपके पास कर्व की शेप जो है तो उस पे बेस करती है। ठीक है, तो इसके लिए सजेस्टेड वैल्यूज होती हैं फिर जो आपके पास सेफ कर्व हैं, एटलीस्ट इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के लिए जो बेटर कर्व्स हैं, तो इसकी सजेस्टेड वैल्यूज हैं जिनको यूज करके जो है तो इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बहरहाल अच्छा, सबसे पहले आपका क्या करेगा कि जो बंदा साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट को, वो क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर अपना जनरेट करेगा, क्योंकि उसने क्या करना है कि अपनी पब्लिक प्राइवेट की के थ्रू से साइन करना है और पब्लिक की लोगों को देनी है ताकि वो सिग्नेचर को वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो कर्व है, ठीक है, तो उस पर एक पॉइंट ये उठा लेता है रैंडमली, उसी कर्व में से एक पॉइंट ये उठा लेता है, जो कि इसका वो पॉइंट जो है तो इसकी प्राइवेट की हो जाती है। ठीक है, पब्लिक की उसकी किस तरह से जनरेट होती है फिर उससे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हैश वैल्यू इज जनरेटेड फॉर द मैसेज टू बी साइन। तो अगेन वही बात है, जो मैसेज साइन हो रहा है तो उसकी हैश वैल्यू भी जो है तो जनरेट की जाएगी, क्योंकि ये मसला हमने डिस्कस पीछे भी किया था कि अगर आप फर्ज करें सिर्फ उसको प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो हमने मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए हैश को दरमियान में रखना है। ठीक है, यूजिंग द प्राइवेट की, द डोमेन पैरामीटर्स एंड द हैश वैल्यू। ठीक है,
तो फिर उसके बाद प्राइवेट की डोमेन पैरामीटर्स जो कि ग्लोबल पैरामीटर्स हैं और हैश वैल्यू, उन सबको मिला के आपके पास एक सिग्नेचर जनरेट होता है। ठीक है, इन सबको मिला के आपके पास सिग्नेचर जनरेट हो रहा है। तो वेरीफाई द सिग्नेचर, द वेरीफायर यूजर्स यूजेस द इनपुट एज इनपुट द साइनर्स पब्लिक की। ठीक है, तो सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए क्या करेगा कि जिस बंदे ने साइन किया उसकी पब्लिक की को यूज करेगा। ठीक है, डोमेन पैरामीटर्स को यूज करेगा और इंटीजर एस होंगे। ठीक है, उसको यूज करेगा और आर भी इधर से जनरेट होगा। एस और आर जिस तरह पीछे जनरेट हुए थे इस तरह इधर भी जनरेट होंगे और ये एक वैल्यू वी को जनरेट करेगा जिसको आर के साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं, जिस तरह से यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, कि ये वी और आर जो है तो आखिर में ये कंपेयर किए जा रहे थे ये डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में जिस तरह हमने किया था। तो एग्जैक्टली इसी तरह का प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो अब इस प्रोसेस को जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉब एक सेंडर है और एलिस रिसीवर है। ठीक है, तो अगेन जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो वो कौन से हैं आपके पास, क्यों है। ठीक है, इसकी डिटेल आपको इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी वाली स्लाइड्स से और उसकी वीडियो से मिल जाएंगी अगर आप भूल गए हैं तो। ए और बी हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स। ठीक है, जी है, ठीक है, और एन है। ठीक है, जी और एन है। तो ये सारे के सारे आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ए और बी तो अभी से मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इस इक्वेशन में ये ए और बी यूज हो रहे हैं। इससे बेसिकली शेप डिफाइन होती है कि आपके पास कर्व किस शेप में आएगी। ठीक है, तो ये तो उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, और जी का भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है तो वो एक पॉइंट होता है कर्व पे। ठीक है, बेसिकली इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं तो वो जो है तो कर्व पे होती हैं, कर्व पे जो है तो वो करती हैं, लाई करती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये पांच आपके पास जो है तो ग्लोबल वेरिएबल हो गए। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, बॉब क्या करेगा कि अपनी प्राइवेट की जनरेट करेगा। ठीक है, कोई रैंडम नंबर जनरेट कर लेगा, जैसे ये अपनी प्राइवेट की कह लेगा, मगर वो रैंडम नंबर आपके पास उसी कर्व के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, उस कर्व से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बेसिकली ये अगर आप फर्ज करें एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के उसमें देखते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि इधर बात की हुई है ना कि जी इज अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक कर्व हुज ऑर्डर इज लार्ज वैल्यू एन। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि ये असल में एन जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है तो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम रेंज है इसकी, इससे जो है तो आपके पास ये नहीं बढ़ सकता। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो प्राइवेट की जनरेट हो रही है। ठीक है, जो प्राइवेट की यहाँ पे जनरेट हो रही है, जैसे यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो लेस देन एन होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि आपके पास जो प्राइवेट की इधर डी से डिनोट हो रही है तो ये बेसिकली एन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस डी की बेस पे फिर अपनी पब्लिक की जनरेट करते हैं। वो सिंपली जनरेट होती है डी को जी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल जी है उससे डी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पब्लिक की आ जाएगी इधर से। ठीक है, अब हमारे पास जो है तो के जनरेट होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास जैसे पीछे हमने देखा था कि पर मैसेज एक की थी, प्राइवेट की थी, तो वो जनरेट होगी। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट होगी, के को सिंपली जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, के को जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद आर जो है तो आर जो है तो कैलकुलेट होगा, आर इज इक्वल टू एक्स मॉड एन जो है तो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आर किस वजह से कैलकुलेट किया जा रहा है, वो इस वजह से कि अगर फर्ज करें एक्स मॉड एन आप लेते हैं। ठीक है, एक्स मॉड एन लेते हैं और आपके पास आर जीरो आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, वापस आप इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक आपके पास आर की वैल्यू नॉन जीरो आती है। ठीक है, जब तक आपके पास आर की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो तब तक आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपके पास तब तक रिपीट होता जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब आर की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फ्लो में देख लें नो पे आप आएंगे तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप हैश जनरेट कर लेंगे। ठीक है, हैश जनरेट कर लेंगे तो हैश जो जनरेट हो रहा है वो ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके बाद हमने एस कैलकुलेट करना है। तो एस कैलकुलेट करने के लिए के जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, जनरेट किया था। ठीक है, के जो ऊपर हमने जनरेट किया था तो वो बेसिकली उसका इन्वर्स लेके ई प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर, डी जो है तो प्राइवेट की है यूजर की अगेन। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं तो उसको और से देखना है ताकि समझ आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ई जो आपके पास हैश जनरेट हुआ है प्लस डी जो आपकी प्राइवेट की है, आर जो ऊपर कैलकुलेट हुआ है उसका
उसको ऐड कर देना है, ठीक है, और उसका मॉड एन ले लेना है, ठीक है, के इनवर्स के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका मॉड एन ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपके पास एस की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है। जब तक एस की वैल्यू जीरो आती रहेगी ये वापस जाता जाएगा, तो नया नया के जनरेट करता जाएगा, ठीक है, नया के जनरेट करेगा, जिससे नया एक्स जनरेट होगा, जिससे जो है तो आपके पास एक्स मॉड एन जो है तो बार बार वो कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये बार बार होता रहेगा जब तक आपके पास एस की वैल्यू नॉन जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो एस की वैल्यू जब नॉन जीरो आएगी आपके पास, तो क्या होगा कि सिग्नेचर ऑफ एम में जो है तो आपके पास आर कामा एस आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हो जाएंगी, आर और एस की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास एल एस के पास ये चीज पहुंचती है, ठीक है। तो एल एस के पास क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो जो पब्लिक की थी बॉब की, जिसने जनरेट की थी, जो कि क्यों थी, हो जाएगी एलएस के पास, क्योंकि ये इसे चाहिए होगी, ठीक है, ये इसे चाहिए होगी इंक्रिप्शन की एक लेयर जो लगी है दरमियान में प्राइवेट की के थ्रू, तो वो हटाने के लिए, ठीक है, वो हटाने के लिए जो कि बेसिकली वो हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इधर से ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये एज एन इनपुट आ जाएंगे, और आर और एस की वैल्यूज एज एन इनपुट आ जाएंगी, ठीक है, आर और एस की वैल्यूज भी एज एन इनपुट आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि आर और एस को चेक किया जाएगा कि वो रेंज में 1 और n-1 के हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब ये आपके पास जो है तो n से छोटे हैं कि नहीं बेसिकली, ठीक है, n से छोटी वैल्यूज हैं कि नहीं है, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो पूरा का पूरा कर्व बन रहा है तो उस पे जो पॉइंट्स हैं तो वो एन से बाहर नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट एन से बाहर आ रहा है तो बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा स्कीम क्या करेगा कि ये सिग्नेचर को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो पहला चेक तो ये है कि अगर इस रेंज में नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, बात खत्म हो गई, मतलब सिग्नेचर जो जनरेट हुआ है तो वो गलत हुआ है, तो किसी ने स्पूफ किया है या जो भी किया है, ठीक है, तो इधर से ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इधर से ये जो वो आया है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी चीज इसे मिली है, तो लाजमी बात है इसमें मैसेज भी है, ठीक है, इसमें मैसेज भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि दोबारा उस मैसेज का हैश कैलकुलेट कर लेगा, ये अपने पास रख लेगा, ठीक है। डब्ल्यू कैलकुलेट करेगा जो कि असल में एस इनवर्स मॉड एन है, ठीक है। इस जगह जगह पे जो मॉड एन आपको नजर आ रहा है तो वो इस वजह से नजर आ रहा है कि जो वैल्यू जनरेट हो रही है तो वो उस कर्व में ही कहीं पे, उस कर्व के ऊपर हो, उससे बाहर कहीं पे ना आ जाए, ठीक है। देख लें जहां पे भी मॉड यूज हुआ है तो उसके बाद एन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मतलब हमने देखा था कि ये एक आपके पास जो वैल्यूज की रेंज होगी तो वो आपके पास जो है तो सारी की सारी एन 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 के बिटवीन ही आएगी, ठीक है, मतलब n-1 तक वैल्यूज आपके पास सारी की सारी उसमें आएंगी। तो इस वजह से जो है तो इसको इस तरह से किया जा रहा है, बार बार जो है तो मॉड लिया जा रहा है, ठीक है। तो एस इनवर्स मॉड एन यहाँ पे ले लिया गया, ये डब्ल्यू की वैल्यू हो गई, u1 आपके पास क्या हुआ, u1 e मल्टीप्लाइड बाय w हो गया, मतलब हैश को इस w से मल्टीप्लाई कर दिया गया, u2 क्या हुआ, r मल्टीप्लाई बाय w होगा, r वो जो पीछे से आया था, ये सिग्नेचर का ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको w से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद x जो है तो कैलकुलेट हुआ, वो क्या हुआ, u1 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस u2 मल्टीप्लाइड बाय q, ठीक है। तो अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है ये अगर o के इक्वल है, o आपके पास क्या होता है वो, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये अगर बुक में आप देखें तो o बेसिकली आपके पास होता है n इंटू जी, ठीक है, दिस n इंटू दिस जी, ये आपके पास o के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी ऑर्डर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू o की इक्वल होती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये सिग्नेचर पूरा का पूरा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फर्ज करें o की इक्वल नहीं होती तो आप फर्दर आगे जाते हैं, सिंपली क्या करेंगे, यहां से v में x1 मॉड n कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हाँ ये x1 मॉड n कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास जो है तो r के साथ कंपेयर होगी, ठीक है, v की वैल्यू r के साथ कंपेयर होगी, अगर दोनों आपके पास इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर इक्वल नहीं आते तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। और इस तरह से जो है तो आपके पास सिग्नेचर वो हो जाता है। तो इसमें चीज़ें बहुत सी हैं, मगर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं तो वो आप एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में कर चुके हैं, सिवाय कुछ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो रही है, इधर ये कैलकुलेशन हो रही है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है,
ये जो कैलकुलेशन है तो ये एक्स्ट्रा है, आखिर में ये वी और आर जो कंपेयर हो रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मगर बाकी जो इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पड़ी थी तो इसके जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो भी तमाम के तमाम उसी तरह से हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट होती है तो वो भी तमाम की तमाम उधर जिस तरह से जनरेट होती है तो उसी तरह से आपके पास जो है तो है सारी की सारी, ठीक है। तो इधर जो है तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इधर दो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, देखें जनरेट के और एक्स वाई यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये जो के साथ ये एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इलिप्टिक कर्व है तो वो एक टू डायमेंशनल शेप है, तो क्योंकि ये के उस पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसमें एक्स की कोई वैल्यू होगी, उसमें वाई की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट होगा, एक्स की कोई वैल्यू होगी, वाई की कोई वैल्यू होगी आपके पास, तो इस वजह से ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स वाई का पेयर है, ठीक है। और इसमें से फिर एक्स को उठा के उसका मॉड एन लिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना कैपिटल एक्स जो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल एक्स जो आपके पास कैलकुलेट हो रहा है तो वो x1 x2 आपको आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ। तो बेसिकली ये जो x1 और x2 आपके पास यहाँ पे हैं तो ये x भी पूरा का पूरा एक पॉइंट ही आएगा इस पे, ठीक है। तो इसमें x1 को उठा के यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये x1 x2 की बात जो हो रही है तो ये बेसिकली इसी वजह से हो रही है, और ये जो x और y की यहाँ पे बात हो रही है तो ये भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये सारे के सारे जो है तो आपके पास कोई पॉइंट ही होगा, ठीक है। इसको इधर एक्स वाई दोबारा इस वजह से नहीं बोला हुआ ताकि फिर कंफ्यूजन इसके साथ ना हो कि एक्स यहाँ पे क्या चीज़ है, तो इसीलिए x1 x2 इसको बोल दिया इधर, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं भूल गया था बताना।